एमी की लाइफ का बहुत ही बढ़िया दिन चल रहा था, पर उसे क्या पता था कि आने वाले 5 मिनटों में उसकी सारी ज़िंदगी तब्दील होने वाली थी। वह एक ऐसी जगह फंसने वाली थी जहां उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा और चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देगा, जैसे कि पाताल लोक हो। कुछ ही मिनटों में वह अपनी जान के लिए तड़पती हुई नजर आएगी। यह कहानी है एमी मेरिया की, जिसने कुछ ऐसा देखा जिससे कोई भी अपनी ज़िंदगी में फंसना नहीं चाहेगा। एमी को एडवेंचर बहुत पसंद था और उसे नई नई चीज़ें ट्राई करना बेहद अच्छा लगता था। उसने अपने दोस्त एलेजेंड्रो को कॉल किया, जो एक ड्राइवर एक्सपर्ट और ट्रेनर था। एमी ने उससे कहा कि वह भी डाइविंग सीखना चाहती है। दोनों ने मेक्सिको की एक बहुत ही बड़ी गुफा को चुना, जहां वे डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं और एमी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। एमी अपने दोस्त को मनाती है कि वह लीड करेगी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका दोस्त उसकी रिकॉर्डिंग करे। एमी की सबसे बड़ी गलती यही थी। हालांकि उसका दोस्त उसे समझाता है कि वे 40 फीट नीचे नहीं जाएंगे और सीधा जाकर इस एडवेंचर को पूरा करेंगे। डाइविंग शुरू हो जाती है और जैसे ही तय किया था, एमी ही इस टैब को लीड करती है। लगभग 25 मिनट तक स्विमिंग और एडवेंचर के बाद एमी का दोस्त उसे नेचुरल लाइट दिखाता है, जो उनके लिए एक माइलस्टोन की तरह था। वे आगे बढ़ते हैं और एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि वे अब नीचे जाने के लिए तैयार है। लेकिन एमी को क्या पता था कि यह ग्रीन सिग्नल उसकी ज़िंदगी में रेड स्टॉप लगाने वाला था। आगे बढ़ते हुए उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक वह रास्ता जिसे टूरिस्ट आमतौर पर इस्तेमाल करते थे और दूसरा वह जिसे सभी खतरनाक मानकर अवॉइड करते थे। बिना डरे एमी उस खतरनाक रास्ते पर जाने का फैसला करती है। आगे जाकर उन्हें नेचर का ऐसा नज़ारा दिखता है जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। उसका दोस्त उसे समझाता है कि वे 40 फीट नीचे नहीं जाएंगे और सीधा जाकर इस एडवेंचर को पूरा करेंगे। डाइविंग शुरू हो जाती है और जैसे ही तय किया था, एमी ही इस टैब को लीड करती है। लगभग 25 मिनट तक स्विमिंग और एडवेंचर के बाद एमी का दोस्त उसे नेचुरल लाइट दिखाता है, जो उनके लिए एक माइलस्टोन की तरह था। वे आगे बढ़ते हैं और एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि वे अब नीचे जाने के लिए तैयार है। लेकिन एमी को क्या पता था कि यह ग्रीन सिग्नल उसकी ज़िंदगी में रेड स्टॉप लगाने वाला था। आगे बढ़ते हुए उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक वह रास्ता जिसे टूरिस्ट आमतौर पर इस्तेमाल करते थे और दूसरा वह जिसे सभी खतरनाक मानकर अवॉइड करते थे। बिना डरे एमी उस खतरनाक रास्ते पर जाने का फैसला करती है। आगे जाकर उन्हें नेचर का ऐसा नज़ारा दिखता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एमी इसे रिकॉर्ड करना चाहती थी और उसका दोस्त रिकॉर्डिंग शुरू करता है, लेकिन एक गलती हो जाती है। लाइट्स बंद की गई थीं और उसे वापस ऑन करना भूल जाते हैं। इस कारण गुफा में अंधेरा छा जाता है। एमी को अपने सामने सिर्फ कुछ ही दिखता है। उसे शक हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज करती है। थोड़ी देर बाद एमी अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वह दिखाई नहीं देता। उसे एहसास होता है कि वह अकेली रह गई है। उसके दोस्त को भी समझ नहीं आता कि एमी कहाँ चली गई। वह घबराता है और उसे ढूंढने लगता है। लगभग 3 मिनट तक वह एमी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह कहीं नहीं दिखती। उसे लगता है कि एमी आगे निकल गई होगी। वह भी आगे बढ़ता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि एमी कहीं नहीं है। दूसरी ओर एमी अपनी लाइट को ऑन ऑफ करके सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दोस्त उसे ढूंढने में असफल रहता है। उसके दोस्त को एहसास होता है कि उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा है, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ता और एमी को ढूंढने के लिए वापस गुफा में जाता है।
आखिरकार 15 मिनट बाद उसके दोस्त को एमी की बॉडी पानी में फ्लोट करती हुई दिखाई देती है। उसकी पाइप उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी। उसका दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। एमी की मौत हो चुकी थी। उसका दोस्त पुलिस को सूचित करता है और अथॉरिटी एमी की बॉडी को उसकी फैमिली तक पहुंचाती है। इस घटना के बाद गवर्नमेंट ने उस गुफा में सुरक्षा उपाय बढ़ाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल ट्रू स्टोरी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।